हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं हिंदी क्यों क्यों छोरी। और ये महाश्वेता देवी की ये रचना है। और इस पाठ में हम सीखेंगे कि लड़कियों को चुप रहने की शिक्षा दी जाती है, जो कि एक अनुचित है, क्योंकि जिज्ञासा तो सब में रहती है। प्रश्न पूछकर वे हर एक बात को जानना चाहती हैं। और जब बच्चों का हम जिज्ञासा शांत करते हैं तो उनका मानसिक विकास होता है। तो एक आदिवासी लड़की की कहानी है जो बात बात में प्रश्न पूछ रही है, और जो लेखिका है वो उन प्रश्नों का उत्तर देती है। तो हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं और सार रूप में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जो कठिन शब्द आएंगे उसका अर्थ भी बताते हम जाएंगे। छोटी सी लड़की थी। कौन? उसका नाम क्या था? मोइना। और वो सांप का पीछा कर रही थी। तो लेखिका जो है उस पर चिल्लाती है। तो लेखिका को वो क्या जवाब देती है? क्यों? तो लेखिका बोलती है कि वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है। तो मोइना बोलती है, नाग को क्यों ना पकड़ूं। और इस प्रकार से वो बताती है कि हम सांप खाते हैं, मुंडी काट देते हैं, चमड़ा बेच देते हैं, मांस पका करके खा लेते हैं। ये इस प्रकार उसने उत्तर दिया। तो लेखिका उसको समझाती है कि नहीं नहीं, इसे नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो वो नहीं मानती है और हाँ हाँ करूँगी करके ये हठपूर्वक उसने ये बात कही। और लेखिका उसको एक प्रकार से मना करती है, उसको थोड़ा सा भय दिखा करके कि मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक वो ले जाती हूँ उसको, लेखिका जो है मोइना को। और उस समय उसकी जो माँ है उसका नाम है खीरी, वो टोकरी बुन रही थी। और फिर वो, चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने ऐसा कहा। तो उसकी माँ भी, क्यों? तो वो, क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या, मैंने पूछा। तो मीना ने फिर नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा कि बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, है ना। देखिए, एक छोटी सी बच्ची, आदिवासी बच्ची, वो अभी अभी सांप को पकड़ने का चेष्टा कर रही थी। और उसकी जो माँ है वो भी टोकरी बुन रही थी। और ये इसका काम देखिए कि वो बाबू की बकरियां लेने के लिए जा रही है, लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, सब कौन करेगा। मतलब ये इस प्रकार से वो सारे काम वो कर रही है। उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। तो ये फिर से प्रश्न कर रही है लड़की कि क्यों 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 दूं उसे धन्यवाद। उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं? हर चीज में प्रश्न उठा रही है। और एक प्रकार से ये थोड़ा जिद्दी लड़की भी है। काम तो करती है, ढेरों काम कर रही है, ये भी पता चल रहा है। तो मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, बस क्यों क्यों की रट लगाए रहती है। इसीलिए पाठ का नाम भी है क्यों क्यों छोरी। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया है। अच्छा, एक प्रश्न बन सकता है कि क्यों क्यों मोइना का नाम जो है क्यों क्यों छोरी किसने रखा? तो गांव के पोस्ट मास्टर ने रखा। ये आपको याद रहना चाहिए। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। लेखिका जो महाश्वेता देवी हैं, उन्होंने उसकी माँ जो खीरी है उनसे बोलती है कि मोइना तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसकी माँ बोलती है, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना एक आदिवासी लड़की थी, सब्बर जाति की। और सब्बर लोग जो है भूमि और भूमिहीन रहते हैं, और गरीब तो रहते ही, उनके पास कोई भूमि नहीं रहता खेती करने के लिए। फिर भी वो देखिए दूसरों का काम करके अपना ज़िंदगी वो
काटती रहती हैं। पर सबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल कर रही थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? 2 बार चावल मतलब उन्होंने उनका खाना एक ही टाइम का होगा, तभी तो यहाँ पर लिखा है कि हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो एक समय का ही खाना खाती है और बहुत सारी जनसंख्या है जी दिन में 2 बार भी खा लेती है। तो चलो ये हुआ ठीक। लेकिन कुछ भी जनसंख्या ऐसे हैं जो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार खाएँगे। तो ये देखिए किस तरह से विसंगति है। मोइना गाँव के संपन्न लोगों की बकरियाँ चराया करती थी। न तो वह अपने को दिनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, "क्यों उसका बचा-कुचा खाऊँ मैं तो बढ़िया खाना खाऊँगी।" ये मोइना का कहना है। शाम को हरे पत्तों वाली भाजी और चावल और केकड़े मिर्ची वाले, ठीक है? सभी घरवालों के साथ बैठकर के खाऊँगी। वैसे सबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, लेकिन मोइना की माँ खीरी जो एक पाँव से लंगड़ी थी और ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी और उसके पिता के की जो काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे। यहाँ पर लाश हो गया है, एक तलाश है, ठीक है? तो उसके पिता जो है काम की तलाश पर जमशेदपुर गए थे, जिसको हम इधर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि भट्ठा गया था जमशेदपुर। और उसके भाई जो है गोरो जलाओ लकड़ी लेने जंगल जाते थे, सो मोइना को भी काम करना पड़ता था। अक्टूबर में जो लेखिका है वो सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरे 1 माह के लिए रुकती हैं और उस समय जो है मोइना एक घोषणा की थी कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। तो खिरी ने जो इसको समझाया था कि बिल्कुल नहीं, तो क्यों नहीं? ये देखिए फिर प्रश्न पूछा, क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? बुढ़िया यहाँ पर लेखिका के लिए कहा जा रहा है और कौन कह रही है? मोइना। तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। तो काम के बाद आया करूँगी। तो उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक जोड़ी कपड़े और नेवले के साथ आ पहुँची। देखिए आ गई है, यहाँ पर ये लेखिका है और ये नेवला और ये है मोइना जो अपने एक जोड़ी कपड़े के साथ आ गई है। और क्या हो रहा है कि अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़ करके माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप साग बनाती है माँ। तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। तो समिति की विद्यालय की शिक्षिका और मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, लेकिन उसके लड़के खुद क्यों नहीं कर चराते? मछलियाँ क्यों बोल नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने के लिए पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? ये इस तरह से क्वेश्चन वो पूछती रहती थी, इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। मैंने उससे उत्तर दिया। अब यहाँ पर लेखिका जो है उनको समझा रही हैं कि आप इतना जो प्रश्न पूछते हो ना, तो इस सारा जवाब जो है आपको किताबों में मिलेगी। और वाकई बच्चों आपको भी यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको किताबों में मिलेंगी। यह सुन वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधे को पानी दिया, नेवले को मछली दी और फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवाल का जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। सब लोग तंग आते थे उसके सवाल पूछने पर, लेकिन वो सवाल पूछना नहीं छोड़ती थी और जब उसे पता चला कि पुस्तकों से सारे सवाल के जवाब मिलेगी तो वो पढ़ना सीखने की ठान रही है। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को भी बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है।
मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा होती है जो हमें सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ सुनाई दी। स्कूल बंद है। स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज में पूछ रही थी। अब मालती कौन है? वहां की शिक्षिका। स्कूल क्यों बंद है इस टाइप का? तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है कहने का? तो तुम्हें कौन रोक रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। तो मोइना ने पाँव पकड़ते हुए कहा, तुम समय क्यों नहीं बदल लेती? और बाबूजी जो है बकरियां चराने के लिए कहते हैं सुबह, इसलिए मैं वहां तो चली जाती हूँ और मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरियां चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरियां लेकर के 9-2-11 हो गई। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मजे से बैठी और अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने से पहले हाथ धो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। ये ऐसी सयानीपूर्ण बातें कर रही थी मोइना। तो गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की थी मोइना। मोइना अब 20 साल की हो चुकी है और वो समिति की स्कूल में पढ़ाती भी है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो। क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए ऐसा पूछो। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर ही आकाश में क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? जो भी तुम्हारे मन में सवाल है उन सबको मेरे को पूछो। ऐसी मोइना कहती है और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में ही क्यों? तो ऐसा उसका सवाल रहता है। और लेखिका यहाँ पर महाश्वेता देवी मोइना के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। किस तरह से एक बच्चा जो है प्रश्न करता है और अपने प्रश्नों का हल वो किताबों के माध्यम से पाता है और पढ़ने को वो जाती है पढ़ने को। तो ये आशा है आपको जो है ये पाठ बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके अभ्यास भी हैं, लेकिन वो उसका अभ्यास हम तभी आपसे करवाएंगे जब आपको उसकी इच्छा रहेगी। तो ये सारे जो है चीज़ आप कमेंट करके आप भेजेंगे तो हम उसकी अभ्यास को भी फिर बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप नए हो चैनल में तो इसको सब्सक्राइब कर लो और प्ले लिस्ट पर अपनी कक्षा के सभी विषयों के पाठ का अध्ययन करो। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में।